असम की राजनीति इन दिनों एक बड़े विवाद के बीच है। नेता पवन खेरा और गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप इतने संवेदनशील हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने भी चुप्पी तोड़कर जवाब देना जरूरी समझा। पवन खेरा के आरोप क्या हैं? पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भैया शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट्स हैं, यूएई, एंटीगुआ और बारबुडा और मिस्र। उन्होंने कहा कि ये पासपोर्ट सक्रिय हैं और एक्सपायर नहीं हुए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 52,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो उनके अनुसार असम के बजट और सीएम के कार्यकाल की आमदनी के हिसाब से असंभव है। पवन खेरा ने इन पासपोर्ट्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी दिखाई और कहा कि ये कागजात विश्वसनीय विदेशी स्रोतों से आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी सिटिंग मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए गए सबसे गंभीर आरोपों में से एक है। गौरतलब है कि गोगोई का समर्थन और नए आरोप है ये। गौरव गोगोई ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने विदेश में संपत्ति छुपाई है, जिसे उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में शो ही नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश में उनके व्यापार और संपत्ति की जानकारी को भी एफिडेविट में शामिल नहीं किया गया। गोगोई ने कहा है, हमारी सरकार आने पर एक एक पैसा, एक एक जमीन, हर घर, चाहे स्वदेश में हो या विदेश में, सबका पर्दाफाश होगा। पवन खेरा के घर पर असम पुलिस गई, लेकिन हमारे विधायकों और प्रत्याशियों पर हमले हुए तो पुलिस कहां थी? असम पुलिस बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर चल रही है, असम की जनता के नहीं। जब हमारी सरकार होगी, पुलिस किसी दल की नहीं बल्कि जनता की होगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गुस्से में हैं और जांच का सामना करने के बजाय आरोपों को डायरेक्ट इमोशनल रिएक्शन के रूप में पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जवाब क्या आया? हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनावी रैली में यह कहा कि पवन खेरा और कांग्रेस नेता अपने आरोपों के साथ गलत दिशा में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानहानि, दस्तावेजों में छेड़छाड़ और क्रिमिनल केस तक होंगे। पवन खेरा का अंतिम समय असम में जेल में बीतेगा। उन्होंने आरोपों को पूरी तरीके से झूठा बताया और कहा है कि मीडिया और कांग्रेस नेता उनके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन रहे हैं। रिंकी भैया शर्मा ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं वे फोटोशॉप्ड और फर्जी हैं, और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। राजनीतिक और कानूनी विश्लेषण क्या है? विश्लेषकों का यह मानना है कि ये आरोप प्रत्यारोप चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। पवन खेरा और गौरव गोगोई का मकसद मुख्यमंत्री की छवि और परिवार की प्रतिष्ठा को एक चुनौती देता है। वहीं मुख्यमंत्री का सख्त रुख और कानूनी कार्रवाई का ऐलान ये दर्शाता है कि वे इस विवाद को राजनीतिक नुकसान नहीं बनने देंगे। क्या पवन खेरा और गौरव गोगोई द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स सही हैं या फर्जी? यदि विदेश में संपत्ति और पासपोर्ट मौजूद हैं तो क्या यह कानूनी उल्लंघन है? क्या दावा किया गया है 52,000 करोड़ की संपत्ति का वो स्थापित हो सकती है? क्या यह घटना भारतीय चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों और सनसनीखेज प्रचार की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है? असम की राजनीति अब अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद चरण में पहुंच गई है। आने वाले दिनों में कोर्ट केस, प्रेस के बयान और चुनावी बहसें इस विवाद को और भड़का सकती हैं। जनता और राजनीतिक विश्लेषक ये देख रहे हैं कि क्या आरोप सत्यापित होंगे या खारिज होंगे। असम की राजनीति अब तीव्र, विवादास्पद और हाई स्ट्रोक दौर में है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप, कानूनी जंग और चुनावी रणनीति एक साथ चल रही है। आपकी क्या राय है? क्या असम में इन सब का प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
देश दुनिया की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।